ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਹਿ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਨ ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ तन और मन दे रोग दूर हो गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तन दे रोग होंदे हैं, ध्यान नाल सुनो, ते मन दे सोग होंदे हैं। मन नूं रोग नहीं लगता कदे, मन नूं सोग लगता है। सोग जिन्हों कहते चिंता रोग। मन विच फुरना उठता है कि की बनेगा, की बनेगा, इनू चिंता कहीदा। वो भी दूर हो जाते हैं जिन्होंने नाम जपना शुरू करता है। इन्नी परमात्मा ने नाम अंदर बरकतां पाई है। ते मुकत भये जिन हर नाम ते आया, वो मुकत हो गए हैं जिन्होंने हरि का नाम ध्याया है। तिन पवित्र परम पद पाए, उन्होंने पवित्रता का परम पद प्राप्त होएगा। केड़ा? सचखंड वसै निरंकार। बेखुंठा दे अंदर थां मिल सकती है नाम जपना। राओ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी। ये ब्रह्मा जी देवता हैं, विष्णु भी देवता हैं, महादेव शिव भगवान ये भी देवते हैं। इन्हां दी परमात्मा ने निरंकार ने ड्यूटी लाई है कि तुसी पहला तो सारी सृष्टि की साजना करनी है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तुसी रिजक संभालो, जिन्हों रोटी देनी है, ये तुहाडा काम है। महादेव भगवान तुहाडी ड्यूटी है विनाश करना, काल किसी का अंत करना। एक दिन एक चीज़ बनी है, उन्हें नष्ट जरूर होना है। सदाया भी धरती तो ना रहती है, चाहे इंसान है, चाहे जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधे है, चाहे नदियाँ हैं, ये सब महादेव जी ड्यूटी है। इन्हों परमात्मा ने शक्तियाँ भगवान बना के भेजा धरती पर। पर बगानी बाणी के अंदर ये जिक्र है इस गल का कि पुरानी कथावां तो, पुरातन कथा तो पता लग जाता है। वेद की कथा या चलती है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। त्रै गुण रोगी, वो भी रोगी दे हो गए। विच होमै कार कमाई, उन्होंने भी किथे ना किथे अपनी मैं कर दी। आखो सतनाम श्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पूजा कराई धरती पर। किथे ना किथे उन्होंने करते नूं भुलाया, पर असीं उन्होंने देवता ही मनना है। साडे वास्ते सत्कार हैं, क्योंकि उच्चे पदवी दे देवते हैं, उच्ची पदवी दे। बाणी गुरु उन्होंने जो भी कह रही है, ये बाणी सच से आधारित है। इन्होंने जो भी लिखना है, कहना है, सच ही कहना है। होमै कार कमाई, जिन किए तिसे ना चेते बपड़े, हर गुरमुख सोजी पाए। इन्होंने करता पुरख भुलाता, उन्होंने नहीं चेतिया जिन्होंने सारी सृष्टि की जिम्मेदारियां दित्तियां हैं। पर गुरमुख लोगों को ये सोची है, बड़े संत है ना, इन्हों का दिमाग इन्ना सैट है ना, ये हर गल ते हर किरत विच नाम जपन तो लैके सृष्टि का कोई भी काज सवरन तो लैके अपनी विचों मैं कर देंदे हन ते करता नूं अगे लिआंदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये संतां दा काम है, संत और गुरमुखां दा काम है। उन्होंने ये सोची पै गई है कि असीं नहीं करन जोगे, ये तो वो करा रहा है, सानू भुलेखा है। होमै रोग सब जगत व्यापिया। जिहड़ा होमे का रोग है ना, ये दीर्घ है, तो ये सारे जगत में फैल गया। तिनको जन्म मरण दुख भारी, जिन्होंने किया उन्होंने जन्म भी लगेगा, मरना भी होएगा, उन्होंने दुख विच भी रहेंगे, भारी दुख लगेगा, छोटा मोटा नहीं, भारी दुख लगेगा। जन्म मरण का दुख बहुत भारी है, संसार च आना जाना। गुर प्रसादी को विरला छुटे, गुरु की कृपा नाल कोई कोई विरला छुटेगा, कोई कोई निकल जाएगा इस जंजाल तो, होमे रोग तो। तिस जन को हो बलियारी, जे छुट गया सतगुर कहते मैं उस हरिजन नूं बलिहार जाना, जड़ा निकलिया है होमे तो। जिन सृष्ट साजी
जिन्हां ने सृष्टि साजी है सोई हर जाना है, कोई हरि जानता है। ताका रूप अपारो, उदा रूप बड़ा अपार है, कोई अंत नहीं उहदे रूप दा परमात्मा दे। नानक आपे वेख हर बिगसै, नानक जी यही कहते सन, वो आपे ही वेखदा है, आपे ही उदा विस्तार है, बिगसै। गुरमुख ब्रह्म विचारो, गुरमुखा ने ब्रह्म दी विचार, इस बाणी दी जड़ी कमाई करके विचार रखी है, वो यही तत्त गल है। आओ प्यारिओ, अज गल करते हाँ भरोसे ते विश्वास की। भरोसा ये सिख दा होना बहुत लाजमी है। सारा टिका भी भरोसे दे है। जिन्हों अपने परमेश्वर ते 100% भरोसा आ गया कि ये काम सिरे चढ़ जाना है, उस वेले कहते परमात्मा नूं भी ना उस भगत की लाज रखण वास्ते फिकरां पै जांदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सच्ची गल है। कोई भी दुनियावी काम होवे, कोई धार्मिक काम होवे, जे उहदे विच तुहाडा कच पिच है, तुसीं सोचदे हो 10% डाउन है काम, 90%, जे तुसीं कह रहे हो 100% श्योरिटी, तो समझो काम पूरा हो गया, होएगा। बस इको गल बोलते रहो, मैनू अपने रब ते भरोसा है, मेरे रब ने मेरी लाज रख देनी है, तो होएगा। करके देखना कदी, पर भगत बन के करना पेगा। भगत बनना बड़ा औखा है। बाबा नानक सिंह जी ना, उन्होंने जीवन तो घटना लैने, ये भगती की मिसाल दे रहे, भरोसे की गल कर रहे हैं। अज टॉपिक यही सारा चलावांगे भरोसे का। बाबा नानक सिंह जी अज परमात्मा की भगती दे विच लगे हैं, अजे नवे नवे शुरुआत ते ही देख लो, शुरुआत ते कौतुक होया, भगती लगे हैं। अज भुख लगी है, किसी के घर प्रशादा मंगन वास्ते खड़े हैं। मंगना वर्ल्ड भी छोटा होएगा, बस समझ लो एक रमज ला लो, क्योंकि वो तो निरंकार का रूप बन गए सन भगती कर करके। पर हजे शुरुआत सी। उत्थे एक बीबी लंगर पका रही सी, उन्हें बाहर देखिया कोई साधु प्रशादे की मंग करता है। उस बीबी ने एक ताना मारिया, ताना कहती हजे मेरा पति बैठा है, मैं पहले उदा प्रशादा बना रही हाँ, ते उस तो बाद तेरा नंबर लावांगी। तेरा की है? तू तो हट्टा कट्टा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बस ये गल बाबा जी नूं अंदर तीर रखन घर कर गई। बाबा जी कहते निरंकार, मैं तो आप जी का बच्चा, मैं आप जी की भगती लगना शुरू है, ते मैनू की लोड़ है एक दर तो दूजे दर रोटी खान दी। हुण तां अज तो बाद तू रोटी देंगा ते मैं खाऊंगा, नहीं ते भुखा ही मर जाऊंगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भरोसे नाल वचन करता। हुण एक नगर दे एकांत अंदर पेड़ थले बैठे हैं बाबा नानक सिंह जी। उत्थे कोई परिवार साधु जान के 2-4 दिन अजे बैठी हैं तपस्या ते, 3 दिन दे भुखे हैं, ना पानी पीता ना लंगर छकिया। पर वो परिवार ने साधु जान के अज परिवार हाजरी लगान आ गया, परमात्मा द्वारा भेजे समझ लो बंदे। उत्थे जाके लंगर रख दिता गया, पोटली च पानी भी रख दिता। महापुरुषों की थोड़ी निगाह पई ते समझ गए कि निरंकार हुण फिकर ला गया, निरंकार नूं मेरी फिक्र है, मैं तो तप ही करना है, भगती करनी है। अपने आप चल के रिजक कोल आ गई है। हुण प्रशादा छकिया उन्होंने थोड़ा बहुत, फिर भजन अंदर लग गए। इस तरह कुछ दिन बीते सी। अज बाबा नानक सिंह जी कहते, मैं जिस गुरु की आराधना कर रहा ना, निरंकार की, गुरु नानक साहब जी की, अज मैं होर पक्का अपने इरादे नूं करना चाहना। इरादा पक्का, विश्वास भरोसे नूं पक्का करना चाहना।
इधर ते नगर है, नगर इत्ते रोटी कोई भी धर देगा। हुण मैं घोर जंगल दे अंदर जिथे शेर रहिंदे है, चीते रहिंदे है, कोई बंदा नहीं आंदा, हुण मैं उत्थे भगती करनी शुरू करांगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा नंद सिंह जी उसी वेले उधरों प्रस्थान करके अगले जंगलों में कहते बहुत घोर जंगल लाल उधर जाके तप शुरू करता है। कई हफ्ते बीत गए, आज कई हफ्ते लंगर नहीं छकिया, क्योंकि कौन आए उधर, लंगर किधरों आए। निरंकार दे आसरे बैठे हैं। निरंकार मैं तेरा बच्चा हाँ, लंगर का की है, ये तो मेरा लिखे ही पिया, किरत आप ही आ जाएगी मेरे तक, मैनू कित्थे जान की लोड़ नहीं, मैं अपनी किरत कर रहा, मैं नाम जप रहा, मेरी किरत नाम है। उतों एक गड्ढे वाला लंघिया है, गड्ढे वाला जंगल विच हो सकता है लंगड़ी लकड़ी की लोड़ पैंदी है, लकड़ी कट्टण वाला होना। गड्ढे ते लकड़ियां धरियां है ते निकलदा की देखदा है, एक बंदा नाल उहदे दो बंदे, दो जोड़ीदार, वो नाल एक तवी रखदे सी जी, तवी आटा पिया हुंदा सी उन्हां कोल, ते जिथे भुख लगदी सी ना, आटा पानी नाल गुन के ते अपना तवी ते अग जला के लकड़ी नाल ते रोटी बना लैंदे सी, छक लैंदे सी। उन्हां दा ध्यान बाबा नंद सिंह दे तप करदे साधु ते गया। अचानक तवी तो अज आटा ज्यादा बच गया, एक फुलका मोटे वाला ना प्रशादा वो फालतू पक गया, दो दो ते उन्होंने अपने बना ले। उन्होंने कहा एक फालता जड़ा प्रशादा है क्यों ना उस साधु के अगे धर दीए, ये साधु तप कर रहा जंगल, साडा दसवंत लग जाएगा, लेखे लग जाएगी रोटी। हुण वो प्रशादा लैके पहले आप नहीं छकिया, पहले बाबा जी नूं प्रशादा ना उन्होंने सुच्चे हत्थां नाल जाके अगे धरिया। बाबा जी की समाध खुली अचानक, ते कहंदे सिख दोनों कहंदे महापुरुषो साडा दिल करता है तुसी ये प्रशादा छक लो, साडा दिल करता है। अज पता नहीं की गल है, एक प्रशादा फालतू ही पक गया है, असी तो दो दो छकते हैं, पर पता नहीं किहड़ी नीति सी, तुहाडी किस्मत का प्रशादा साडे कोल बन गया है। बाबा नंद सिंह जी निरंकार वल हाथ जोड़ के कहंदे ये तुहाडा कीता कुछ नहीं है भाई, ये तां निरंकार ने मेरी फिक्र करके अज तुहाडे कोलों एक प्रशादा मेरी रिजक वास्ते फालतू बनवाता है। आखो सतनाम श्री, ये मेरी ही कर्मा दा है, मैं समझ गया। निरंकार ने लंगर इत्थे भी भेज छड्डिया। बाबा जी ने वही प्रशादा छक लिता। कहने का भाव है कि भरोसे उपर संसार ने, भरोसे उपर सारी रिजक ने। मरदाना जी अज गुरु नानक देव जी नूं कहंदे हन मैनूं घर दी बड़ी फिक्र लगदी है, मैनूं घर जाना है जल्दी तो जल्दी, कल ही पाया मरदाना। कहंदे पर गुरु नानक साहब जी कहंदे घर जाएगा बच्चे मुंह देखणगे, परिवार मुंह देखेगा, की लेके जाएगा, कुछ समा रुक जा तैनूं कुछ देंगे, घर तां जाई। नहीं महापुरुषो, नहीं नानक साहब काफ़ी चिर हो गया, हुण परिवार की याद सतांदी है, एक बारी मिल के आना चाहना, बहुत फिक्र लगी है, बहुत फिक्र। गुरु नानक साहब अपने सेवकों की कभी गल नहीं मोड़ते। गुरु नानक साहब ने कहा चंगा मरदाना फिर तू इन्नी जिद करता है तो जा। एक खूही कोल खड़े से, खूही दे कोल डेले पे सी पत्थर रोड़े, उन्होंने गुरु नानक साहब जी ने अपने हथी मरदाने की झोली विच पाते। आखो सतनाम श्री वाह। कहते ये ले जा, ये ले जा, ते बच्चियां नूं जाके दई, खाली हाथ नहीं जाइदा घर। मरदाना साहब बड़े हैरान हुए कि निरंकार की करते हैं, इन्हां दी खेड है जान। चलो मरदाना साहब कहते घट्टो घट मैनूं घर जाने की इजाजत मिल गई। गुरु नानक देव जी कहते मरदाना जी एक बचन ले जाओ, राह दे अंदर ये पोटली नहीं खोलनी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शंका नहीं करनी,
उधर ही खोलनी है जिथे घर जाके बच्चे बैठे होणगे तां खोलनी है। उस तो पहले बिल्कुल नहीं, मन विच ख्यालात भी नहीं लियाने कि मेरे को ये है, शंका नहीं करनी की है, पत्थर है की है, कुछ नहीं सोचना, बस सीधा जाओ घर। हुण वो चले गए, हुक्म विच रहिंदे सन मरदाना साहब, बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया मन ते, शंका भी नहीं की सारे राह, खोली भी नहीं पोटली। जदों पहुंचे हैं अज, परिवार बैठा है, जी आए नूं है, प्रशादा रखा, बड़े खुश होए हैं कि मरदाना साहब घर पहुंचे हैं। बेटी भी सामने बैठी है, वोटी भी बैठी है। मरदाना साहब जी हुण वो निरंकार दी दित्ती थैली खोलण लगे। जदों मंजी उपर इंज खोली ना, इंज सट्टे विचों दस की निकलिया, वो वट्टे नहीं निकले, ठीकरी नहीं निकली, विचों सोने दी मोहरा निकलियां। आखो सतनाम श्री वाह। मरदाना साहब हैरान हो गए, कहंदे निरंकार तुसी अपने सेवकां दी इन्नी फिक्र लाई पई है, सानू नहीं पता सी, इन्ने नज़दीक हो तुसी तां मेरी चिंता ही दूर करती। हुण मेरा परिवार आराम नाल रज रज के भोजन छकेगा, बेटी का भी विआह का कारज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हुण कोई फिक्र नहीं रही, कोई फिक्र नहीं रही। पट्टी का राजा दुनी चंद, तीजा एग्जाम्पल लैने, विश्वास भरोसे की गल कर रहे। पट्टी का राजा दुनी चंद, उसदी 7 धीआं सी, 7 लड़कियां। अज अंकार विच है, होमे च है, वडियाई भालता है, कोई मेरी तारीफ करे, मुँह ते तारीफ करे। कई होंदे है लोग जिन्होंने वडियाई बहुत अच्छी लगती है कि कोई ना कोई गल कोई करे, चंगी गल करे मेरे वास्ते। पट्टी का राजा एक एक बेटी नूं फलोरदा पिया, वारी वारी खड़ गया बेटी अगे, बेटी इधर आ मेरी बच्ची, तू किहदी रोटी खानी है, सच्ची दसी। वो कहंदी पिता जी मैं तुहाडे दित्ती खानी है। दूजी बेटी कोल गया, बेटी तू किहदी खांदी, कहंदी मैं तुहाडी पिता जी तुहाडी रोटी खानी है, तुसी मैनू देंदे हो रिजक। इदां इदां करके 6 बेटियां कोल पहुंचिया है, 6 ने इक्को जवाब दिता। पिता नूं बड़ा चंगा लग्या कि बेटियां मेरी बड़ी सत्कार करदियां। 7वीं बेटी सी रजनी। रजनी कोल जदों दुनी चंद खड़ा है, तू किदा लंगर छकदी है, तैनू कौन पालदा है? कहंदी सच पुछो ते पिता जी मैनू तां वो निरंकार पालदा है। आखो सतनाम श्री वाह। ते मैं उहदी दित्ती रोटी खानी आ, ते तुसां भी उहदी दित्ती रोटी खांदे हो। एकदम ही दुनी चंद दी त्रेड़ पै गई आखे, गुस्सा एकदम चढ़ गया। कहंदे रोटी मेरी खांदी है, गुणगान निरंकार दे गांदी है, मैं तैनू इन्ना पालदा सोना, तेरी फिक्र करदा, तू कैसा जवाब दिता है, मैनू पसंद नहीं आया, रुस गया। कहंदे चंगा फिर तू निरंकार दा दिता खानी है, ते अज मैं तैनू ठीक करदा। किस तरह ठीक किया उन्हें? कहंदे मैं तेरा विआह करदा। हुण तेरा विआह का समा हो गया, छोटी सी तां भी विआह वास्ते तैयार है दुनी चंद। एक कोड़ी ते पिंगला चल भी नहीं सकता, उन्हों नगर विचों ढूंढवाया उन्हें, दुनी चंद ने देखो जुल्म कराया, ढूंढ के उस रजनी बेटी का विआह करता, शादी करती, फेरे करवाते, लावा फेरे। हुण वो रजनी नूं जो निरंकार ते भरोसा सी, कहंदी जो करे चंगा है, मैनू पता है मेरी किस्मत ही जब मेरे पिंगला ही लिखिया है, मैं अपनी किस्मत ही नहीं बदल दांगी। आखो सतनाम श्री वाह। पिता जी जो किता चंगा, निरंकार नूं फिक्र होनी चाहिए, मैनू की फिक्र है? देखो कैसी बुद्धि होएगी रजनी दी, किन्नी पाने वाली कुड़ी सी। पिंगले नूं भी एक्सैप्ट कर लिया उन्हें, पिता ने जबरदस्ती विआह कराया उहदा। हुण ये नहीं, उस तो बाद निकाला करता, कहंदे जा चला जा, ले जा अपनी वोटी। पिंगले नूं कहा जिथे मर्जी जा, असी कोई सहायता नहीं करनी तेरी। हुण वो पिंगला टोकरी विच भर लिया, टोकरे विच चक्या रजनी ने, बड़ी औखी एक रेड़ी जी करके उन्होंने खिच खिच के ना भारी पति नूं लैके चलदी है जगह जगह। बेचारी का कोई काम नहीं, कोई कार नहीं।
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਜੇ ਸਰੋਵਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਨੇ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ, ਤੁੰਗਾ ਵੱਲ ਉਹ ਰਜਨੀ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਾਂਗੀ, ਨੇੜੇ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਬਗਲੇ ਹੰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਪਿੰਗਲਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੌਤੁਕ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਜ ਜਾ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਜ ਢਹਿੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਲਿਪਟਦਾ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸੀ ਵਕਤ ਕੌਤੁਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ, ਜੋ ਟਾਹਣੀ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਰਜਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਰਜਨੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਖਾਲੀ। ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਸੀ। ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਵਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਨ ਬੇਰੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਜਨੀ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ 100% ਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕੋੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਜਨੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੌਤੁਕ ਹੋਏ ਹਨ।
अगर तेरे अंदर भरोसे की कमी होंदी तो बिल्कुल भी ये सब नहीं होना सी। तू पति की दिल लगा के सेवा करती रही कि परमात्मा मेरी मदद करेगा कभी ना कभी। अज तू बिल्कुल निरोया पति लैके चलनी है। रजनी बहुत खुश हुई, कहती गुरु अर्जन देव जी अज असी तुहाडे सिख बन के सेवा करांगे, इत्थे ही रवांगे, हुण कित्थे नहीं जांदे मियाँ बीबी, इत्थे ही रोज़ कार सेवा टोकरे चकांगे, सरोवर की सेवा कराया करांगे, कोल ही रुक गए, कोल हुण रुके हन। उधरों दूनी चंद नूं खबर पहुँच गई पट्टी के राजे नूं कि रजनी जिहड़ा पिंगला पति उहदा विआहिया सी ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु अर्जन देव जी की कृपा सदका उत्थे बेरी थले इशनान करके ठीक हो गया। पट्टी का राजा तां तक उहदी होमे काफ़ी गिर गई सी, कहंदे गरीब भी हो गया सी, उहदा मान हंकार टुटिया पिया सी। भजिया बेटी नूं मिलण रजनी नूं, उत्थे जाके जदों रजनी के चरणों में ढह गया पट्टी का राजा अज हंकारी, कहंदा कि मैं बहुत होमे विच आ गया सी, अपने आप नूं रब मन बैठा, पर तैनूं मैं नमस्कार करदा हाँ रजनी, मेरी गलती माफ़ कर दे बेटी, माफ़ कर दे, पिता तेरे कोल आया। गुरु अर्जन देव जी बड़े खुश होए, कहंदे रजनी जहाँ खिमात है आप जिते किसी नूं माफ़ कर दो ना उत्थे रब आप मौजूद हुंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किसी नूं बख्शण दी कोई पाप नहीं है। कोई तुहाडे कोल हाथ जोड़ रहा है, गलती मन रहा है, कोई गल नहीं, वड्डा दिल करके उन्हें माफ़ी दे दो, उत्थे रब मौजूद हुंदा है। रजनी ने अपने पिता नूं माफ़ी देती मनो, कहंदी माँ पिता जी तुसी वड्डे हो, असी छोटे हाँ, गलतियां असी करते हाँ, तुसी कदों गलती की है, असी ही गलती की है। खैर जो भी समा सी वो लंघ गया, हुण तुसी भी सेवा करो, तुसी भी साडे नाल रल जाओ, गुरु जी के सरोवरां की सेवा करांगे। ओहो देखो सारे जुड़ गए रजनी के करके, सारा परिवार कुल्ला तर गया है। ये भरोसा है जी। अज का विषय जो 3 कथावां इकट्ठियां लिती गई है कि भरोसे की दात मंगो, विश्वास की, रब नूं निरंकार नूं अंग संग समझ के नाम जपो, कदी बाणी तो दूरी ना बनाओ। 100 दुनियावी काम भी होण पर पहला काम तुहाडा नितनेम करना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस तरह तड़फिया करो जिस तरह मच्छी तड़फदी है कि मेरा नाम कित्थे गया, मेरी बाणी, मेरा नितनेम कित्थे गया, वो ना गुम जावे सिख दा, ते फिर निरंकार तुहाडी ड्यूटी देवेगा, तुहानू फिक्र नहीं करनी पेगी, निरंकार आएगा और तुहाडे सारे काम करके जाएगा, कारज करके। जिस तरह बेणी भगत भी तो देख लो भगती लग गए सी ना, आप जी ने सुनी है उस दिन कथा, उन्हों का भी तो कारज सारा परमात्मा ने करवाया। आके घर के अंदर रौनकां लातियां रब ने आप। भगत त्रिलोचन जी का एग्जाम्पल ले लो, अंतरजामी रूप नौकर धार के रब आया, सारे घर की नौकरी काम कार करके गया निरंकार। कबीर जी के काम देख लो, सारे निरंकार ने बेटी का विआह किया, वो कथा भी आप जी ने सुनी है। कबीर जी का घर सारा विआह का किया। ते भाई आओ नाम जपीए, उस तो बाद कल विषय होर कोई लवांगे, आओ सारे जपीए वाहे गुरु।